वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टर्नबर्ग ने अपना त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया था उसमें शामिल थे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए तीन ऑप्शंस जो अपने पास हैं उनमें देख लेते हैं। एनालिटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, जो स्पार्टियल है इसकी कोई बात नहीं हुई है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेगिटिमाइज्ड एज इट, यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है को वैध नहीं माना जाता, क्योंकि क्यों नहीं माना जाता, या फिर कहें कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से क्रिटिक कौन सा है बहुबुद्धि सिद्धांत का? देखिए, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी अनुकूलन नहीं है। तो मतलब ऐसा तो जैसे कि दिया गया है, इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद जर्नल इंटेलिजेंस विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ऐसा तो कोई बात इसमें जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके क्रिटिक्स ने इसके लिए नहीं कही, तो ये कहना तो गलत है। दूसरा है, विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं बात क्रिटिक्स ने कही है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस ने 8 प्रकार की जो बुद्धि दी हैं उनका मापन किस प्रकार से किया जाए, अलग अलग मतलब जो टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो किस प्रकार से अलग अलग बुद्धियों का जो भिन्न बुद्धियां हैं उनका मापन किया जाए। तो यानी ये बात सही है, क्रिटिक है एक। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, ये बात भी सही है, मतलब ये कोई क्रिटिक नहीं है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो ये बात भी कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, क्रिटिक है उसका इम्पोर्टेंट, कि जो बुद्धि दी हैं बताई हैं उनको जज कैसे किया, जज नहीं सॉरी, उसको मापा कैसा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हार्वर्ड गार्डन की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए मिलाते हैं। सबसे पहला है म्यूजिकल। ठीक है, सबसे पहला है म्यूजिकल। तो म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है वो किस में रहेगी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस किस में रहेगी? ऑप्शन है चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक या मूर्तिकार। जो म्यूजिकल की अच्छी समझ रखेगा वो, अगर कोई वायलिन अच्छा बजाता है दोस्तों, तो उसको हम कह सकते हैं कि इसको म्यूजिक की समझ अच्छी है। दूसरा है लिंग्विस्टिक, यानी लिंग्विस्टिक कौन होगा? भाषिक, जिसकी भाषा अच्छी हो, अच्छा लिखता हो, तो वो हम किसको कह सकते हैं? कवि को। फिर आता है इंटरपर्सनल, यानी अंतर्वैयक्तिक, यानी एक दूसरे के साथ ही अच्छा तालमेल। ठीक है, तो वो किसको कह सकते हैं हम? चिकित्सक को, खिलाड़ी को, या फिर मूर्तिकार को। तो जो अंतर्व्यक्तिगत है वो किस में होगा? अभी चिकित्सक है, वो खिलाड़ी है, या फिर मूर्तिकार है? तो देखिए इंटरपर्सनल आ जाएगा। जो इंटरपर्सनल है वो आ जाएगा किस में? चिकित्सक में। ठीक है, तो ये हम इससे जोड़ देते हैं। बाकी जो बचा, कौन सा बचा? स्थानिक, यानी स्पार्टियल। तो स्पार्टियल खिलाड़ी और मूर्तिकार। तो स्पार्टियल जो इंटेलिजेंस है वो खिलाड़ी और मूर्तिकार में से किस में ज़्यादा होगी? मूर्तिकार में। तो अब देखते हैं जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो अपना जो फर्स्ट है वो किसके साथ है? डी के साथ। तो डी वाले कौन से हैं? देखिए 3 और 4 इन दोनों में है। फिर है लिंग्विस्टिक, ये है बी, तो दोनों में बी है। तीसरा है अंतर्व्यक्तिगत, ये है ए, तो ए कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ई है जो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, यानी कि IQ का क्वेश्चन है, एक पर्सन हमेशा आ जाता है। इसमें मानसिक आयु
पूछी गई है। तो आपको जो IQ का फॉर्मूला है वो हमेशा याद रहना चाहिए। IQ बराबर होता है MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये जो सबसे पहले दिया था स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने इतना दिया था IQ का फॉर्मूला, उसके बाद रिवाइज किया गया, टर्मन ने इसके आगे 100 लगा दिया। फिर आजकल जो फॉर्मूला चलता है IQ का वो ये टर्मन के द्वारा दिया गया है, मतलब MA अपॉन CA इंटू 100। अब दिया क्या गया है अपने को, IQ है 75, मेंटल एज हमें याद करनी है तो MA लिख लेते हैं, बट अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 16 ईयर्स है इंटू 100। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से 4, 4 चौक 16, 4 इधर जाएगा, 4 3 12, यानी कि MA कितना आ गया 12 वर्ष, यानी 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स कौन से ऑप्शन नंबर डी में है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है IQ स्कोर्स आर जनरली ब्लैंक कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो बुद्धि लब्धांक है IQ है सामान्यतः किससे, शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती हैं, किस रूप में, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं, उच्च रूप से, माध्यम रूप से यानी कि मॉडरेटली, और या फिर कम से कम। तो जो IQ स्कोर्स हैं वो कई जगह हाईली भी, क्योंकि जनरली जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि जिसकी IQ अच्छी होती है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, बट जो मेन इसका माना जाता है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वहाँ पे इसको मॉडरेटली माना गया है, ठीक है, मॉडरेटली इससे संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन ट्रायर्किक थ्योरी। जो स्टर्नबर्ग का बहुबुद्धि त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसमें व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसका सिद्धांत क्या नहीं है, देखिए, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से संबंधित है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ नहीं जोड़ सकते। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन कर जिसमें आप सफल हो सकें, ये भी प्रैक्टिकल है कि भाई जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं उसमें करें। पर्यावरण के साथ अडेप्टेशन करना, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर का, मल्टीपल इंटेलिजेंस वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। आत्म मतलब खुद के, सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है इंट्रा, ठीक है, इंटर होता है दो के बीच में और इंट्रा होता है खुद के बीच में, यानी सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा पर्सनल, अंत व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस यंग चाइल्ड, यानी कि कौन सा एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है वह जो लंबे समय से लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अच्छा, देखते हैं एक बार। अगला देखते हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो उसको बुद्धिमान कह सकते हैं, जो अच्छे तरीके से संप्रेषण कर सकता है, यानी कि कह सकते हैं। दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से, यानी जो चीज़ सामने नहीं है उसको बारे में भी सोच सकता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, तो उसको भी इंटेलिजेंट कह सकते हैं हम। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, यानी जो नया इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट कर लेता है, खुद को अडेप्टेशन आता है खुद में, तो उसको भी हम बुद्धिमान कह सकते हैं। बट जो ऑप्शन नंबर 1 है जो सिर्फ रट लेता है जल्दी, तो उसको हम बुद्धिमान नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है गार्डनर का, उसका एक क्रिटिक कौन सा है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता, यानी कि एम्पिरिकल जो एविडेंस हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी तो बात नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट या जो दिया है सिद्धांत, तो कुछ न कुछ बेसिक तो होंगे इसके, ठीक है। दूसरा है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वो सिर्फ टैलेंट है जो बुद्धि में ही विद्यमान रहते हैं। तो ये कहना मतलब
जो क्रिटिक है किसका, बहुबुद्धि का, उसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं कि जो अपने पास बुद्धि की यानी कि जो टैलेंट है वो सिर्फ बुद्धि में ही विद्वान है, ऐसा कहा। तीसरा, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान खोजने में मदद करती है। ठीक है, ये व्यवहारिक बुद्धि आवश्यकताओं के से अधिक बल देती है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैंने बताया था कि जो स्टर्नबर्ग का जो ट्रायर्किक सिद्धांत है, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल, उसमें ये तीनों होते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये सबसे पहले आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी। देखिए, इंटरपर्सनल यानी कि क्योंकि पायलट होता है वो तो अकेला ही प्लेन उड़ाता है, उसको ज़्यादा इंटरपर्सनल की भाषिक की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये कवि वगैरह उनको चाहिए। गतिक यानी काइनेस्थेटिक यानी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, तो ये बात सही है। और इंट्रापर्सनल खुद को समझना, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट ये जो काइनेस्टिक है ये ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, यानी कि जो राघव हो अपने कीबोर्ड पे अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहा है, बजा रहा है, तो उसके अंदर कौन सी जो बुद्धि है वो उच्च स्तरीय हो सकती है। तो सीधी सी बात है, म्यूजिक बजा रहा है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, क्या कहती है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन है, बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं कहती कि इंक्रीज किया जा सकता। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल टाइप, बहुत प्रकार की हो सकती है, ये बात कहती है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ऐसा नहीं कहती। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, ऐसा भी नहीं कहती। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो ये कहती है कि जो बुद्धि है वो बहुत प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले वीडियोज़ में देखा था कि जिसमें खुद बच्चे करके सीखते हैं, खुद से पहल करते हो, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर होती है, यानी कि यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। जो स्पीयरमैन की थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसमें जी किसको कहा जाता है, जी कहा जाता है जर्नल इंटेलिजेंस को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड्स प्रोसेसिंग बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसकी अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है। ऑप्शन है अपने पास वाचक हो सकता है, नहीं, बिल्कुल बात सही नहीं है। मतलब वाचक को जो बॉडी काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। पॉलिटिकल लीडर को अच्छा वक्ता होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। शल्य चिकित्सक इसमें सही है, और कवि में जो कवि है उसको लिंग्विस्टिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सर्जन होता है उसके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है उसका ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि उसको बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें करनी होती है। अगर उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा तो आदमी की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, जिसमें लिंग्विस्टिक ज़्यादा हो, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो।
तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता, तो इसमें तो रीजनिंग न्यूमेरिकल वाली एबिलिटी ज़्यादा होगी। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, पूछा भी भाषा के बारे में गया है तो ये सही है कि शब्दों को किस प्रकार से संयोजना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, क्रम और इन सब का ज्ञान। स्वर, राग एवं सुर के प्रति संवेदना म्यूजिकल में आती है। ध्यान देने और दूसरों के अंतर कर सकने की, तो ये इंटरपर्सनल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, बुद्धि में क्या शामिल है, देखते हैं। समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, यानी सिर्फ समस्याओं का समाधान को इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। किसी प्रश्न विशेष का एक सही उत्तर देने की ये भी नहीं कह सकते। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, यानी बहुत प्रकार की योग्यताएं का एक समूह है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसको मतलब सभी फील्ड्स में काम आए, तो ये बात सही ही लग रही है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं, तो ये भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी ये अधिगम की परिभाषा है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ किसने दिया था, डेवलप किसने किया था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ये जो IQ का वो IQ किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था सबसे पहले। फिर टर्मन ने जो IQ का फॉर्मूला वो रिवाइज किया था, तो स्टर्न के द्वारा दिया गया IQ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेट बाय स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें नहीं है, के अलावा पूछा गया है तो नहीं है। देखते हैं। आपको पता है कि जो ट्रायर्किक थ्योरी थी उसमें प्रैक्टिकल और क्रिएटिव जो था और एनालिटिकल, और ये प्रैक्टिकल। तो अब देखते हैं, उसमें सोशल का नाम था नहीं, एक्सपेरिमेंटल, कॉन्टेक्चुअल और कंपोनेंशियल, ये इन तीनों के ही दूसरे नाम है, तो सामाजिक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज किसके ऊपर बल देता है। ऑप्शंस हैं अपने पास। विद्यालय के आवश्यक समान योग्यताओं पर, कॉमन एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल, यानी स्कूलों में समान आवश्यकताएं जो बुद्धि हैं, एबिलिटीज़ हैं वो समान होनी चाहिए, ये भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताएं, जो गार्डनर है और उनकी बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत प्रकार की हो सकती है, यानी कि प्रत्येक में इंडिविजुअल बुद्धि हो सकती है, अलग अलग तरह की बुद्धि हो सकती है, बात सही है। तीसरा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, यानी कंडक्टिंग स्किल, ये भी नहीं होगा, और जनरल इंटेलिजेंस ये नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो किससे संबंधित है, तो इसकी बात किसने कही थी, गार्डनर ने कही थी। जो अपना ये पीछे जो अपने बात की थी पिछले क्वेश्चन में ही कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनने बहुबुद्धि का सिद्धांत किया था, तो उनमें ही एक बुद्धि इन्होंने ये भी बताई थी, कौन सी, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ये किससे जुड़ी है, बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि सिवाय, किसके सिवाय, मतलब किसको छोड़कर विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आंकलन किया जाता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बट मतलब ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस ये तो नहीं कहता कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो IQ से रिलेटेड नहीं है, तो ये बात कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो हमें पता है कि अल्फ्रेड बिने ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी फैक्टर विद रेफरेंस टू इंटेलिजेंस इज, जो सामान्य जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस है उसको मतलब जो ऑप्शन है इनमें कौन सा है, देखते हैं एक बार।
जी कारक क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एक कारक जो इस बारे में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक संवर्धित किया जा सकता है, ये जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली, तो जो जनरल इंटेलिजेंस है वो क्या सामान्य योग्यता कितनी है उसको मापने की एक सामान्य क्या ही बताई है, सही है। तीसरा, बच्चे की बुद्धि लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्ग, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बुद्धि को मापने के लिए डैश के अलावा निम्नलिखित का विकल्पात्मक रूप से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कौन से हैं जो बुद्धि को मापने के लिए एक विकल्प के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, इनमें से एक नहीं किया जा सकता, तो वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। एक प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थी द्वारा लिए गए समय, ठीक है, किसी प्रश्न का जो उत्तर है उसको देने में शिक्षार्थी कितना समय लेता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी बुद्धि कितनी है कितनी नहीं, इंटेलिजेंस, तो ये बात सही है। दूसरी, शिक्षार्थी की अनुकूलन क्षमता, यानी कि वो अपने आप को कितनी जल्दी कोई बच्चा अडेप्ट कर पाता है किसी नई सिचुएशन में, तो ये बात भी सही है, बट अपने को नहीं बताना है। शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता, मतलब शिक्षार्थी की जो है टीचर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई ऐसा काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्याजे संबंधी क्या आ रही है, जो प्याजे ने कार्य बताए थे वो सब चीज़ें, तो ये भी सही है, मतलब ये नहीं होगा, इससे भी बुद्धि का पता चलता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा जो निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए, हार्वर्ड गार्डन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई, बहुत प्रकार की बुद्धि बताई, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका कौन सा समर्थन करता है, ये कथन हमें सेलेक्ट करना है। देखते हैं, पहला है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट में ब्रेन में चोट लग जाती है और वो अंधा हो जाता है, तो उसकी जो एक भाग है उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ा, नहीं कि उसकी बाकी एक्टिविटीज़ पे, तो ये बात कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, निम्न में से इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, यानी सिर्फ अभिसारी सोचने की योग्यता है, इसको हम क्या मतलब बिल्कुल सही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं मानेंगे, सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ये लर्निंग की परिभाषा है, तो ये भी नहीं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, यानी बुद्धि को सिर्फ हेरिडिटी से जोड़ दिया है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से तालमेल परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, ये बात सही है, गार्डनर ने बताया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो विकास है उसमें इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उसको समझने के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, पहला, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं, तो क्या हेरिडिटी अलग होने से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेज को समझ सकते हैं या कह सकते हैं, तो गलत बात है। पर्यावरणीय कारकों पर यानी इन्वायरमेंट के को भी हम एक को नहीं कह सकते। शरीर व दिमाग में परिपक्वन पर विचार करना, इसको भी नहीं कहेंगे। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया, क्योंकि हमें पता है डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विद्युत रूपों सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है, यानी कि मेटा कंपोनेंट्स एंड मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इन सब को जो
शामिल करता है वह कौन सा है, देखते हैं। पहला है थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है, स्पीयरमैन का जी कारक तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें तो जनरल इंटेलिजेंस है, और स्टर्नबर्न का बुद्धिता का त्रितंत्र सिद्धांत, तो त्रितंत्र सिद्धांत में उसने शामिल किया था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट, जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था या नहीं बताया तो बता देता हूँ कि जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज टेस्ट है वो कल्चर फ्री आईक्यू टेस्ट है, तो बिल्कुल सटीक आंसर इसका हो जाएगा कल्चर फ्री आईक्यू टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंटेलिजेंस, कौन सा है जो बुद्धि को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है बुद्धि की। ऑप्शन है अपने पास, बुद्धि अनायामी अवधारणा है, अनडाइमेंशनल है, गलत है कहना। बुद्धि केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, गलत बात है। केवल वातावरण और हेरिडिटी है, किसी एक को हम तवज्जो नहीं देते हैं। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है, जो मल्टीपल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जो बुद्धि है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलो आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी किसी एक को छोड़ के, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। इनमें से कौन सी जो आलोचना है, कथन है, वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखते हैं। इसका अनुभवात्मक आधार नहीं है, यानी एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल इसका कुछ नहीं है, तो ये कहना तो गलत है। अगले ने जो गार्डनर था उसने पूरी थ्योरी दे दी, तो उसका कुछ न कुछ अनुभव तो होगा ही। यह शोध आधारित नहीं है, तो ये कहना भी गलत है। कुछ शोध किए होंगे तभी रिजल्ट्स निकाले। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। ठीक है, तो ये बात मतलब सही है। ठीक है, ये बात सही है कि जो विभिन्न बुद्धियाँ हैं भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करते हैं, तो ये बात तो सही है, क्रिटिक नहीं है। दूसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ऐसा कहना भी गलत है। ठीक है, तो जो पूछा गया है हमसे कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से संबंधित नहीं है, तो ये सारी जो आलोचनाएं थी, ठीक है, और ये आलोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जो एक साल बाद में उनकी बुद्धि के ऊपर, वैसे अगर डायरेक्टली मैं बताऊं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनकी बुद्धि लब्धि के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त कर लेगा, ये कहना गलत है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, यानी IQ उनका लगभग समान ही होगा, ये बात सही है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी कहना भी गलत है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धाओं को प्रभावित नहीं करता, ये कहना भी गलत है। प्रभावित करता है पर इतना भी नहीं करता, एक साल में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता, तो उनकी बुद्धि जो है IQ वो लगभग बराबर ही आएगी। ठीक है, ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो की जो आपको PDF है वो स्पेशल नोट्स 1 का नाम से टेलीग्राम सर्च करेंगे, ऐसा लोगो है तो आ जाएगी। बाकी अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कुछ करना चाहें कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आई तो। और अगली वीडियो तक दोस्तों फिर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।